सो आई वेलकम यू ऑल टू UIS। जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट हैं पूरे वीक के अंदर द हिंदू के जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सो आई क्रिएटेड दिस मॉक टेस्ट फॉर यू। जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। आपके पास टाइम अराउंड 40 मिनट्स का है। कुछ गाइडलाइंस हैं टेस्ट जब आप दो तो जैसे एक तो UPSC वाले पेजेस यूज़ करो, गूगल में जाओ, यू विल गेट द पेज। तो वहाँ पे आप पेज लो और उसका आप प्रिंट ले सकते हो, फिर उसका एक स्पायरल टाइप बना लो, उसी में आंसर लिखना है। ज़्यादातर जो प्रश्न हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपके ज़्यादातर प्रश्न हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन कितने मार्क्स का है। 10 नंबर में 7 से 8 मिनट लेना है और 15 नंबर का जो प्रश्न है अराउंड आपका 16-17 मिनट्स का लेना है। ये टाइम कंस्ट्रेंट में रखना है। ये सारे टॉपिक्स हिंदू के अंदर पूरे वीक के अंदर हमने कवर किए हैं। कुछ स्क्रीनशॉट आई विल शो यू तो यू विल अंडरस्टैंड। पहले जो सेशन हिंदू का होता था वो हमारे लेट्स क्रैक UPSC चैनल के UPSC CSE चैनल पे होता था, अब UIS के अंदर होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हैं, लेट्स डिस्कस। पहला है क्लाइमेट फाइनेंस इज द बिगेस्ट चैनल फॉर टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये प्रश्न आया था, ये टॉपिक आया था, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस मैंने आपको फ्रेम किया है। क्लाइमेट फाइनेंस जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु वित्त सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये जो आपका COP27 है, शर्म शेख जो समिट 27 की हुई है, उस पर बेस्ड ये प्रश्न है आपको, और इस पर आपको लिखना है। अब मैं आपको आई कांट प्रोवाइड यू द एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कि कैसे क्या लिखना है, क्योंकि वो पूरा सेशन में मैंने आपके लिए डिस्कस किया पूरे वीक के अंदर। तो एक मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह ही रखते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स है, आपको लिखने हैं। 150 वर्ड्स में आपको जो आंसर है उसको अटेम्प्ट आपका करना है। तो ये आर्टिकल देखोगे, इस आर्टिकल के बेसिस इसको डिटेल में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू है ना पूरे वीक के अंदर। तो वहाँ पे ये प्रश्न है आपका। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, इन दिस एरा ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डेटा लोकलाइजेशन कैन टेक अस अवे फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन क्रिटिकली एनालाइज। चौथे औद्योगिक क्रांति के इस युग में डेटा स्थानीकरण हमें वैश्वीकरण से दूर ले जा सकता है, इसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। ये आपको 15 नंबर में लिखना है। 15 मार्क्स में लगभग 250 शब्द पे लिखना है, 250 वर्ड्स पे। तो इसमें ये जो अभी सरकार नया लॉ लेकर आई है, ड्राफ्ट लॉ लेकर आई है, जो नया जो आपका सरकार लॉ लेकर आई है उसके कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन फ्रेम हमने किया है। किस तरीके से डेटा लोकलाइजेशन हमें ग्लोबलाइजेशन से दूर ले जा सकता है, इस पर आपको आर्गुमेंट देना है। ये भी देखना है कि जैसे इसमें खास तौर से जो क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोसिस्टम, कंट्रीज आपस में डिजिटली इंटरलिंक्ड है, ट्रेड एस्पेक्ट भी आजकल समय में लिंक होता है, डेटा का फ्लो, ये सब चीज़ें हैं। अब इसको फिर आपको क्रिटिसाइज भी करना है, क्रिटिकली एनालाइज, और फिर आपको वे फॉरवर्ड देना है। तो 250 शब्द है, इस पर आपको सोच के बढ़िया तरीके से आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखो, LTLEDS लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज द वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंडियाज नेट जीरो प्लान, डिस्कस करना है। LTELEDS जो है भारत के नेट जीरो योजना की दिशा में आगे बढ़ने का तरीका है, चर्चा करें। तो इस पर पूरा आपको लिखना है, डिटेल में हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस किया। तो ये भी आपको 15 मार्क्स में लिखना है। 15 मार्क्स में 250 शब्द के अंदर ये टॉपिक आपको करना है। ये डिस्कस किया, देखो ये पूरा हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, उस पर आई हैव फ्रेम्ड दिस मेंस क्वेश्चन। फिर देखो, व्हाट चैलेंजेस हैव इमर्ज इन मैरीटाइम सिक्योरिटी फॉर इंडिया। भारत के लिए समुद्री सुरक्षा में कौन सी चुनौतियां उभर कर सामने आई हैं, कौन कौन सी चुनौतियां है ना। तो यहाँ पे ये टॉपिक पर देखोगे तो अलग अलग एस्पेक्ट पर हम लोगों ने चर्चा की है, उस पर बेस्ड आपका ये प्रश्न है कि क्या चैलेंजेस हैं इमर्ज हुए हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट है इसका ये क्वेश्चन भी है, ये फेडरलिज्म पे एक बहुत अच्छा आया था आर्टिकल, उस पर बेस्ड है ये। द वन साइज फिट ऑल अप्रोच ऑफन इनहेरेंट इन द सेंट्रल प्लानिंग हैज द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग नीडलेस टेंशन एंड अंडरमाइनिंग द हार्मनी नीडेड फॉर नेशनल एफर्ट। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। एक आकार सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण अक्सर केंद्रीय योजना में निहित होता है। इसमें अनावश्यक तनाव पैदा करने और राष्ट्रीय प्रयास के लिए आवश्यक सद्भाव को कम करने की क्षमता होती है। इस कथन को भारतीय संघवाद के संदर्भ में आपको समझाना है। अल्टीमेट प्रश्न है ये, ठीक है। आई फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन, मतलब एक आर्टिकल था उसी में ये लाइन एक्सप्लेन थी, तो वो उस पर बेस्ड है। ये भी आपको 250 शब्द में लिखना है, 250 वर्ड्स में यू हैव टू राइट इट डाउन। तो लगभग 18 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, 17-18 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेना है। ओवरऑल आई हैव लिमिटेशन मैंने आपको 40-45 मिनट रखी है। फिर देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 254 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डायल्यूटिंग फेडरल प्रिंसिपल एट लेजिस्लेटिव लेवल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 विधायी स्तर पर संघीय सिद्धांतों को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, चर्चा करें। आर्टिकल 254 पर भी एक आर्टिकल आया था बहुत अच्छा, इसमें जो आपका बेसिकली है कि जैसे अगर कोई लॉ है तो वो लॉ सेंटर
का है तो ऑलरेडी, अगर सेंटर का लॉ है तो वो प्रेवेलेंट होगा, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये कई सारे एस्पेक्ट पर इस पर हम लोग ने बहुत डिटेल में चर्चा की थी, एग्जीक्यूटिव के एस्पेक्ट में, कि डायरेक्शन सेंटर स्टेट के एस्पेक्ट में हम लोग ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये क्योंकि मॉक टेस्ट है, ऑलरेडी इन टॉपिक्स पर बहुत डिटेल डिस्कशन हिंदू के अंदर हम लोगों ने किया था, तो इसलिए मैं आपके लिए इसको आई एम नॉट रिपीटिंग इट, है ना। तो इससे पहले भी कई क्वेश्चंस मैंने पहले के मॉक टेस्ट में दिए हुए हैं आपको। व्हाट इम्पैक्ट ग्लेशियर मेल्टिंग विल हैव ऑन कल्चर मैप ऑफ इंडिया, ये टॉपिक्स हैं। यूनिफाइड नेशन डिड नॉट नेसेसरली नीड यूनिफॉर्मिटी, एडिंग दैट सेकुलरिज्म कुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द प्लूरलिटी प्रेवलेंट ऑफ द, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया रहेगा। ये सब अलग अलग है। फूड सिक्योरिटी पर प्रश्न था, फूड सिक्योरिटी इज इम्पैक्टेड बाय नॉन इकोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑल्सो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीजन ब्लैक ग्रेन इनिशिएटिव। खाद्य सुरक्षा गैर पारिस्थितिक कारकों से भी प्रभावित होता है, हाल ही में संदर्भ में ब्लैक ग्रेन इनिशिएटिव में इस कथन को व्याख्या करें। ये आपको ब्लैक ग्रेन, व्हाट रोल टेक्नोलॉजी कैन प्ले इन मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए समन प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकती है, ये टॉपिक है, इसके कंटेक्स्ट में। आर्टिकल 163 फेल टू ब्रिंग गुड गवर्नेंस रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, डिस्कस करना है। अनुच्छेद 163 कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अच्छे संबंध लाने में असफल रहा है, चर्चा कीजिए। ठीक है, ये आपका है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी विल हैव इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर इंडिया, ये सब टॉपिक्स हैं पूरे जो डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो नवंबर का करंट अफेयर का कोर्स ऑलरेडी अनअकैडमी में मेरा चल रहा है, अब दिसंबर का फर्स्ट से शुरू होगा। इसमें देखो हिंदू का माइंड मैप कवर होगा, हिंदू के एमसीक्यूज होंगे, हिंदू से रिलेटेड सारे हैं। उसके बाद दूसरे जितने न्यूज़पेपर उनसे क्या पॉसिबल प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर रहेगा। तो मतलब पूरा करंट अफेयर कवर होता है। तो अगर आप 23-24 की तैयारी कर रहे हो तो इसको बिल्कुल भी प्लीज मिस मत करना। इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करोगे, तो अब इस कोर्स में आपको और भी चीज़ें, जैसे आप ज्वाइन करोगे तो उसमें आप जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को एक्सेस कर सकते हो। unacademy.com में जाओ, यूपीएससी सेलेक्ट करो और कोड डाल के ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली कोर्स नहीं, एक कोर्स आपको ज्वाइन, जब आप ज्वाइन करते हो तो सिर्फ एक कोर्स नहीं, ये कोर्स तो मेरा आप देख ही पाओगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये सब चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है बढ़िया तरीके से, जैसे जो कंटेंट है कवर्ड रहता है, टीचर से भी डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, तो ये सब चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो। इस कोड का इस्तेमाल करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूज दिस कोड। तो ये चीज़ें हैं। और पॉलिटी, हिस्ट्री, जो जितने बैच कोर्सेस उनको तो ये अटेम्प्ट करो, टाइम बाउंड मैनर के अंदर पॉज करके टाइमर लगाओ, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो इस तरीके से। तो ये हर वीक में आई विल कवर। तो UIS चैनल है, चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना है, इसको आगे बढ़ाना है, बड़ी जिम्मेदारी है ना। तो आगे बढ़ाना है, तो इसमें हिंदू का सेशन भी कल से इसी चैनल पे होना ही है, 7:30 बजे का टाइमिंग रहेगा। तो आप लोग कोशिश करें, प्रयास करें, चैनल के बारे में शेयर करें और अच्छे कंटेंट को कवर करना है। आई एम ट्राइंग कि जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके उसमें हिंदी का भी कंटेंट साथ में रहे। तो चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।